अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की दो अहम और बड़ी ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर कोरोना वायरस को है, यानी 543 बच्चों के कोविड से मुतासिर होने के बाद इंतज़ामिया में एक खलबली मच गई और फ़ौरन वज़ीर आलम की एक हंगामी मीटिंग भी हो गई है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के वज़ीर आला बसुराज बोम्मई ने बच्चों को कोविड के असरात के हवाले से जुमे को माहिरीन के साथ एक हंगामी मीटिंग तलब की थी। बोम्मई ने कहा है कि माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि बच्चे मुमकिना तौर पर कोविड वबाई मर्ज़ की तीसरी लहर के दौरान मुतासिर होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक गैर वैक्सीन वाले ग्रुप से है, जिसके नतीजे में रियासती हुकूमत ने बच्चों की मुकम्मल निगरानी के लिए उडुपी और हावेरी ज़िलों में स्कीम शुरू कर दी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम इनकी ग़िज़ाइयत की ताकत को जांचने के लिए बच्चों की सेहत के कैंपों का एहतमाम करेंगे और ग़िज़ाइयत की कमी और नशो नुमा के लिए तमाम ज़रूरी इलाज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने स्कीम पर काम करने वाले तमाम ताल्लुका अफसरों को तरबियत फराहम की और बच्चों को इस वायरस से बचाने की कोशिश की है। नाज़रीन, इस वक्त जो सुबह कर्नाटक में खुसूसन महाराष्ट्र है, सुबह कर्नाटक के केरला है, कोविड के तीसरी लहर के दौरान जो बच्चों पर हमला हो रहा है, इस दौरान में ये हंगामी मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसले लिए गए हैं। ज़रूरी है कि हम जो हमारे ऊपर जो कर्फ्यू का मामला है या लॉकडाउन का मामला है, उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है इस वायरस से बचाव के लिए। नाज़रीन, इसी तरह से दूसरी और बड़ी खबर जो इस वक्त मेरे सामने है, आपको बताता चलूँ, कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि मुल्क की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर, यानी ऐसा मुकाम जो बिल्कुल पार्लियामेंट के बिल्कुल चंद फासले पर है, जंतर मंतर के मैदान पर किस तरह से एक समुदाय को टारगेट बना करके एक हिंदू तंजीम का, एक कट्टरपंथी संगठन का जिसका नाम है पिंकी चौधरी, उसने किस तरह से नाजेबा नारेबाजी की थी, जिसमें ऐसे नारेबाजी की थी, एक समुदाय को टारगेट बना करके ऐसे उकसाया था। और इस पिंकी चौधरी का एक ही मकसद था कि दिल्ली को दोबारा फिर दंगों की चपेट में झोंका जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा ना हो सका है। इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए खुसूसन मैं आपको बताता चलूं, आप जानते हैं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब जो बड़े आलिम दीन हैं और एक तंजीम से वाबस्ता हैं, एक ऐसी तंजीम जो मोहब्बत और प्यार सिखाती है, मुल्क के लिए वफादारी करना सिखाती है, तमाम कौम के लिए भलाई और अच्छाई का रास्ता बताती है। उसके आप खासुल खास आलिम दीन हैं, उनकी तरफ से एक ऐलान मेरे सामने आया। आपको बताता हूँ, 16 अगस्त को मुल्क गिर पैमाने पर होने वाला इज्तिमा मुजाहिरा में शिरकत करे, वो एक दरख्वास्त कर रहे हैं। ये हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब जो बहुत ही बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह वाले हैं, खुद उनका वीडियो मेरे सामने है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप ज़रूर सुने कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब क्या फरमा रहे हैं और इनकी इस दावत को कबूल करके ज़रूर जो इस वक्त मुल्क के अंदर नए नए कवानीन किसानों के ताल्लुक से, उनकी ज़मीनों के ताल्लुक से और नए नए कानून जो पार्लियामेंट में पास कर रही है हुकूमत, हज़रत क्या फरमा रहे हैं उसे गौर से सुने। और ये गौर से सुनने के बाद हमें जो हमारे मुल्क का, भारत का संविधान इजाज़त देता है आवाज़ उठाने के लिए, उस आवाज़ को ज़रूर उठाने की कोशिश करें।